हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पापा ना लेके आए थे आम की पेटी। तो पेटी जिस दिन लाए थे वो वीडियो दूसरे वाले फ़ोन पे है मेरे, लेकिन वो मैं अब इसमें नहीं अपलोड कर पाई। तो ये ना एक पूरी पेटी आम के लाए थे और ये पका के बाहर रख दिए धोने, मतलब बाल्टी में रखे थे मैंने, और बाल्टी से मैंने बड़े वाले टब में रख दिए धो के। तो ये धो के रखे हुए अच्छे वाले आम हैं, जैसे रेड कलर वाले, और बहुत ही बड़े बड़े हैं। हाथ में देखो कितने बड़े बड़े आम हैं, ये पूरे हाथ में आ जा रहे हैं। और बहुत मीठे भी थे, तो सारे पका दिए थे क्योंकि पकाने वाली दवाई भी लेके आए थे साथ में। और फिर तीसरे दिन में जाके ये पक जाते। जैसे आज डालो, कल का दिन छोड़ के पूरा, और परसों सुबह निकाल लो। तो ऐसे किया था हमने। 2 दिन, मतलब एक दिन बीच में दबा के रखा है पेटी के अंदर, जिसमें आए थे उसी में दबा दिया अखबार वगैरह लगा के, और उसके अंदर दवाई डाल दी। तो ये आम सारे के सारे पक गए। बस इन्हें सबको ना धो के और फ्रीज में लगा लूँगी, कुछ बच्चे खा लेंगे और कुछ को मैं रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है शनिवार का दिन, और मौसम देखो कैसे हो रखा है, बारिश आने जैसे हो रखा है, अंधेरा अंधेरा सा अलग हो रखा है। तो टाइम हो रहा है 9-10 बजे का। आज मॉर्निंग का तो मैंने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है। तो ये देखो मौसम कैसे हो रहा है। एक मन कर रहा था बनाऊं वीडियो की, एक मन कर रहा था नहीं बनाऊं। तो फिर मैंने कहा चलो मौसम भी अच्छा है, चलो बना देते। तो ये पेटी थी आम की, देखो ये रखी हुई है यहाँ पे छज्जे पे। तो ये आम की पेटी, और उसके जो बगल में रखी है ना, वो अंगूर की पेटी थी। तो बस, और ये देखो हमारा क्या कहते हैं, जामुन का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। तो एक टहनी दिख रही है इधर से, अच्छे मोटे वाले जामुन है ये। होगा तो कहाँ, छत पे, बस ऐसे ही थोड़ा छाँव हो जाएगी और हरियाली दिखेगी, अच्छा लगेगा। और ये लाए थे हरा साग। तो हरा साग देखो कितना सा आ रहा है, और इस सब्जी का तो नाम भी नहीं पता मुझे। तो ये और ये दो सब्जियां हैं, इनका नाम नहीं पता। और ये घिया और खीरा और अम्मी है। और ये मेरा फेवरेट है बहुत ज़्यादा, भुट्टा, क्योंकि इसे मैं खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में भुट्टा। ये है पालक की जुट्टी, और ये है चुलाई। तो 4 थे ये, और चारों छांट के और इनको फिर बनाएंगे सब्जी। तो आज के दिन तो नहीं बनाएंगे सब्जी, आज छांट छूट के रख लेंगे, कल देखेंगे, मतलब संडे वाले दिन देखेंगे, आराम से बनाएंगे। और इधर ये सारा साफ़ तो कर दिया था मैंने, लेकिन ये सब्जी निकाली ना तो सारा सिलब भर गया मेरा। बस इन्हें हटा के फिर बर्तन वगैरह मैंने सारे धो दिए थे, मांज दिए थे और लगा भी दिए थे। तो यहाँ पे अब ये सब तो ठीक है, पहले बनाऊंगी। ये भुट्टा मेरे नज़रों में है, मैंने सोचा इसी को ही भून लेती हूँ पहले। और ये भुट्टा है स्वीट कॉर्न वाला, जो मीठा होता है ना, वो वाला है ये। तो अच्छा लग रहा था मुझे, अब मेरा मन कर रहा था बस बना के इसे खा लूँ। तो बस ये मैंने भून लिया है और सबको दे दिया था। तो आज फ्रेंड्स, अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने दिखाया नहीं, ये बन रहे हैं मेरे येलो चावल। और येलो चावल बना रही हूँ। बच्चों ने कहा कि येलो चावल बना दो मम्मा। और ये टमाटर जो पका रही हूँ ना, तो इसलिए पका रही हूँ, इसका ना छिलका आराम से उतर जाता है। टमाटर को अगर छिलका उतर गया ना, तो टमाटर खाने में कम दिखते हैं, मतलब दिखता नहीं है अगर अच्छे से गल गया तो छिलका इसका इस तरीके से निकाल देती हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं इसे कट कर दूँगी। और इधर आलू और प्याज मेरे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, और कुकर मैंने साइड कर दिया। तो बस अब इसमें जो आँच जली है उसमें कुकर रख दूँगी, और चावल डाल के थोड़ा सा इसे फ्राई करके फिर इसे पुलाव, मतलब कि येलो चावल बना दूँगी। पुलाव में तो खैर मटर नहीं डाली मैंने, इसमें आलू ही डाला है। तो येलो चावल ही कहूँगी मैं इसे। और नमक मिर्च डाल के फिर चावल डाल के, बस काफ़ी देर से चावल भीगे हुए हैं, तो ये डाल दूँगी इसमें। और उसके बाद इस तरीके से मैं, जब मेरे को ये लगता है ना कि टमाटर नहीं दिखने चाहिए, तो इस तरीके से ही छील के डालती हूँ मैं। तो इधर देखो फ्रेंड्स, चावल मेरे बन के रेडी हो चुके थे, और मैंने दे भी दिए थे खाने के लिए। तो जो जहाँ जहाँ तक निशान है ना, वहाँ वहाँ तक बने थे। और इसमें देखो टमाटर है, लेकिन मतलब मैंने ज़्यादा मसाले नहीं थे ये, इसलिए अच्छे लग रहे हैं। और छिलका नहीं है इसमें, तो आराम से खाए भी जाएंगे ये। और मैं बनाऊंगी रोटी भी बना रही हूँ, और थोड़ा सा आटा सुबह का बचा हुआ था ये, तो मैंने कहा चलो इसी को ही बना देती हूँ। और चावल भी दे दूँगी, रोटी भी बना दूँगी, और सब्जी भी थी। तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, माँ जी जो हरा साग था वो कह रहे कि मैं ना बैठे बैठे छाँट लूँगी, मुझे एक कपड़ा दे दे, और कूड़ा मैं उस कपड़े में डाल दूँगी, और बाकी जो अच्छा होगा वो टब में रख देती हूँ।
मैंने कहा चलो ठीक है, आपको करना है तो कर लो, बैठे बैठे करे, मैं ये काम कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर इधर आके मैं तो बनाने लगी थी रोटी, जो आटा दिखाया था मैंने, और यहाँ पे देख रही थी अपनी फ्रेंडों की वीडियो दूसरे फ़ोन पे। तो यहाँ पे वीडियो लगा के साइड रख दूँगी, बस कमेंट देने के लिए मुझे हाथ में लेना होता है, बाकी मैं लगाती रहती हूँ वीडियो, मतलब चेंज करती रहती हूँ। और अपनी रोटी वगैरह भी बना दिया। और फ्रेंड्स, ये है मेरा अगले दिन सुबह का, मॉर्निंग का, संडे का दिन है। सफाई हो चुकी है और खाना पीना अभी मैंने आपको दिखाया नहीं कुछ भी, तो ये दिखा रही हूँ आपको कि सफाई अंदर तो कर ली है, लेकिन बाहर का दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे घर के बिल्कुल बाहर ना नाली निकाल रखी है नाली वालों ने, लेकिन 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से ये कूड़ा यहीं पे चल रहा है। और आज संडे, जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, आज मंडे है, तो आज तक भी ये कूड़ा हमारे घर के सामने पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, जब ये कूड़ा ले जाना नहीं था तो निकाल के क्यों गंद रखते हैं? घर के आगे इतना गंदा लग रहा है ना कि हम उठाएं तो कौन 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 अपने घर के आगे से इतना सारा उठाएगा, वो भी नाली का। घर का कूड़ा हो तो उठा भी लो। तो ये देखो, इसलिए मैंने ये देखा था। देखो, ये है दिल्ली नगर निगम वालों का काम, तो एमसीडी वालों का काम। देखो, तो 4-4, 5-5 दिन का कूड़ा ऐसा सड़ेगा घर के आगे, और नाली का कूड़ा तो क्या हम उठाएंगे? आम जनता उठाएगी? ये काम उन लोगों का है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, और मेरा मन कर रहा था खाली एक इसी वीडियो को बनाऊं, लेकिन मैंने ये व्लॉग में डाल दिया अपने। बस इसीलिए दिखा रही थी कि घर तो हम साफ़ सुथरा रख लें, लेकिन रोड का क्या करें? बारिश आती है तो सारा रोड भर जाता है ये ऐसी। चलो फ्रेंड्स, ये अब दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ अपने आलू और मूली की सब्जी। तो ये अपने पहाड़ी तरीके से बनाऊंगी, इन्हें कूट के बनाऊंगी, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा लहसुन और प्याज। तो बहुत से फ्रेंड हैं जो लहसुन नहीं डालते, क्योंकि मूली पड़ी रहती है तो लहसुन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है लहसुन, तो मैं लहसुन ज़रूर डालती हूँ सब्ज़ी में। बस ये है कि जब नवरात्रे वगैरह आते हैं तब लहसुन प्याज छूटता है मेरा, बाकी टाइम डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू भी कट कर दिए हैं, मूली भी कट कर दिए हैं, और प्याज भी कट कर दिए। 2 रख दी इसमें मिर्च, और 2 डाल दूँगी इसमें मीडियम साइज़ के टमाटर। तो इसमें टमाटर हैं, 2 टमाटर डाल दूँगी मीडियम साइज़ के। और आम देखो यहाँ भर दिए थे हमने, और कच्ची अम्मी भी है, कच्चे पक्के सारे आम रखे हुए हैं, तो इन्हें रख देती हूँ फ्रीज में। मैंने निकाल लिए 2 टमाटर, फ्रीज हो रखा फुल। अब कहाँ रखूँ सामान भी, और छोटी मोटी सब्जियां होती ना तो फुल हो जाता है फ्रीज। तो देखो, भून लेती हूँ इन्हें। पहले आलू भून लिए हैं, और अब मैं ये मूली भी भून दूँगी। उसके बाद एक साइड करके टमाटर भी डाल के फिर इस तरीके से इसे बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी में नहीं बताई है मैंने, क्योंकि सब नहीं बनाते इसे, खाली हम पहाड़ी ही होते हैं जो वही बनाता है इसे, तो इसलिए मैंने रेसिपी में नहीं बताई। लेकिन होती बहुत टेस्टी है, और चावलों के साथ खाओ तभी इसे खाने में मज़ा आता है। तो इसमें धनिया, हरी मिर्च, वो हरी मिर्च तो खैर तड़के में डाल दी थी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाला मैंने बस। और इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं बेसन का घोल। तो ये मैंने पहले भून लिया था अच्छे से, और उसके बाद डाल दिया बेसन का घोल। तो इससे ना अच्छी तरी हो जाएगी, गाढ़ी गाढ़ी। और मैंने बनाना है चावलों के साथ के लिए, तो इसे थोड़ी सी देर पका के मैं रख दिया था साइड में। और इधर देखो सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी थी बन के। इधर चावल भी बन गए हैं, और दे भी दिए थे मैंने बच्चों को। ये टिंडे की सब्ज़ी थी सुबह की, और ये बनाई थी मैंने आम की चटनी जो साइड में है। तो फ्रेंड्स, बस मेरा काम तो संडे का दिन तो बहुत ही बुरा रहता है, कोई भी रेस्ट वाला टाइम ही नहीं होता। सुबह से लगे लगे मेरे को खड़े खड़े इतने घंटे हो जाते हैं पूछो मत। शाम के 4 बज गए थे, मेरा काम ही ना ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पे दूध वगैरह भी गर्म कर रही हूँ, और आज का ही खाना पीना ही देखना जब घर पे। अब तो खैर छुट्टियों का टाइम हो गया, गर्मियों की छुट्टी पड़ गई बच्चों की, अब तो सारा दिन ऐसा ही रहता है मेरा। लेकिन आज जो संडे का दिन होता है ना, सबके अपने अपने फरमाइश होती है, कोई कुछ खाने को कहता है, कोई कुछ खाने को कहता है, तो बस कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। ना बनाओ तो बच्चों का यही है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो बस आलू मूली की सब्ज़ी तो खैर मैंने अपने लिए ही बनाई थी। मैं जब सबके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो मैंने सोचा चलो ये अपने लिए भी बना ही देती हूँ। और
इसीलिए बनाई थी मैंने। तो यहाँ पे बस दूध वगैरह गर्म कर रही थी, साथ साथ में कपड़ों बर्तनों पे कपड़े वगैरह मार रही थी। और इधर बनाई थी, देखो क्या पास्ता बनाया है ये। और इतनी बड़ी कढ़ाई है ये 7 लीटर वाली, और ये सारी इतनी भरी हुई थी। और अंदर देखो खा रहे हैं भतीजा और बेटा, और माँ जी खा रही हैं, और साथ साथ टीवी वगैरह भी चला रखा है इन्होंने। तो इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ बनता रहता है। अब पापा ने बोल दिया कि चाय बना दो, तो बस से। और ये मैंने अपने लिए डाल दिए है आलू मूली की सब्जी और चावल, थोड़ी सी साइड पे टिंडे की सब्जी। तो ये भी, और इधर दूध भी हो चुका है मेरा गरम, जो मैंने चढ़ाया हुआ था। तो ये दूध उबल के हो गया रेडी, इसे भी रख देती हूँ साथ साइड में। और फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मेरी बारी आती है सब्जी काटने की। माँ जी ने सारी सब्जी बिन के रख दी थी साइड में, और मैं काटूंगी यहाँ पे, क्योंकि वो हमारे पास काटने वाली तो है, वो मशीन होती है ना, नाम भी भूल गई मैं उसका, लेकिन वो ना जैसे उसे इस्तेमाल ना करो तो उस पर जंग सा लग जाता है। तो मैंने कहा नहीं, आप रहने दो, मैं हाथ से ही काट दूंगी। और सिलप तो है ही, तो सिलप पे मैंने ना चाकू से काटने लग रही थी इसे। तो काफ़ी टाइम लग गया था इसे भी काटते काटते, क्योंकि खड़े खड़े काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे को अकेले को। और इतना बड़ा टब भर के हो रखी थी सब्जी, पसीना पसीना आ गया मेरा, और बल्कि अंदर एसी भी चल रहा है फिर भी। तो मैं इस तरीके से ये सब्जी काटने लग रही थी। मैंने कहा वैसे तो कटेगा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके काटूंगी तो वो ऐसे नहीं कटेगा। मैंने कहा चलो स्लिप में इस तरीके से काट दूंगी तो थोड़ा जल्दी भी कट जाएगा। तो बस इस तरीके से मैंने ये सब्ज़ी पूरी काटी, और पूरा जो टब है ना, वो पूरा टब भरा मैंने। उसके बाद बनाई फिर ये सब्ज़ी हमने शाम को। तो शनिवार को इसको बिना था, संडे को काट के संडे को शाम तक बनाई है ये सब्ज़ी हमने, क्योंकि इतनी सारी थी, क्या क्या काम करे समझ नहीं आती। तो मैंने कहा चलो काट कूट के इसे भी रख देती हूँ। तो मैं ये ना काट कूट के इसे और टब में रख रही हूँ, जो मोटा है उसे दोबारा चाकू मार के और रख दे रही हूँ। तो बस ऐसे कल का छांटा हुआ था, एक आध पत्ते फिर आज भी पीले होने लगे थे, तो वो भी मैं छांट छूट के इस तरीके से काट के रख रही थी। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने ये टब भर लिया है सारा, और जो एक आधा कोई बड़ा होगा तो वो बाद में दिख जाएगा। और हाथ देखो कितने बेकार से हो गए। तो हाथों के अंदर जो हल्की लाइनें होती है ना उंगलियों में आगे, उनके अंदर सारे भर गया ये हरा हरा सा। तो फ्रेंड्स, ये बन गई थी सब्जी, और ये है 7 लीटर का कुकर। तो इसमें बन गई थी सब्जी, इधर बन गई है रोटी। तो सब्जी में डाल दिया था पनीर। छोटे वाले बेटे ने कहा कि ना हरा साग मुझे जब भी अच्छा लगता है जब इसमें पनीर डाल दो, तो पनीर भी डाल दी थी। और सब्जी इतनी थी फ्रेंड्स, सब ने खा ली ये सब्जी, फिर भी बच गई है। और एक दो जनों ने मतलब हमने नहीं खाई है, तो रोटी बना के रख दी थी। और इधर बेटा, इसकी अलग से फरमाइश, ये देखो ये आम पकड़ के खड़ा है कि मम्मा मैंगो शेक बनाओ, है ना। तो बस इसकी भी फरमाइश करते हैं पूरी। तो मेरा ना खाने का भी कोई टाइम नहीं होता। दिन का तो मैंने आपको दिखा दिया था, अपने लिए खाना डाला था जो। और रात को ये मतलब कि इन्होंने सब ने खाना वाना खा लिया, तो मम्मा मेरे लिए हम मैंगो शेक बना दो। तो हमारे घर में कोई आया था और चाय बनाई फिर मैंने, तो जो जरा सी चाय बची थी ना वो मैंने इसे दे दी। और इससे ना मैं मजाक कर रही थी। तो आपस में हम दोनों ना माँ बेटे ऐसे मजाक करते रहते। मैं ये कह रही थी, मैं कहा देख मैं गोरी हूँ और तू काला है, तो इसीलिए हंस रहा था वो। कह रहा मैं तो बाहर स्कूल जाता हूँ ना इसलिए। वो आम छील के रख दिया है, और फिर इसका बना देते हैं मैंगो शेक। तो जार वगैरह मैंने निकाल दी, मिक्सी निकाल दी है, और अब बना दूंगी इसका कट करके शेक, और इसमें दूध वगैरह डाल के, और रात को इसे भी दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आया है मेरा टाइम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो 2 दिन की है, और थोड़ी थोड़ी सी करके मैंने थोड़ी लॉन्ग कर दी है वीडियो। तो खाना वगैरह सारा कुछ बन गया है, और रात के बज चुके हैं 8:30 हो चुके हैं। 8:30 नहीं, सॉरी 9 बजने वाले हैं। इसमें सही से नहीं दिखेगा आपको। 9:53 हो चुके हैं। 8:53 सॉरी 8:53 हो चुके हैं। और खाना वाना तो सब कुछ बन गया। अब धोऊंगी बर्तन, और पहले लाई हूँ अपने लिए खाना। तो नीचे रखा हुआ है, यहाँ पे मतलब बिस्तर पे ही रखा हुआ है मैंने अपना। दोपहर में बनाए थे चावल और मूली की सब्जी, तो बस। और अब बनाई थी पनीर की, मतलब कि हरा साग में पनीर डाल के, और रोटी।
तो जिसको जो खाना था वो सब अपने अपने लिए मांग रहे थे। मैंने सोचा थोड़े चावल ज्यादा बन गए तो चावल ले लेती हूँ और आलू मूली की सब्जी और पनीर और पालक पनीर की सब्जी ले लेती हूँ। तो वो सारा साग था, पालक ही पालक नहीं था, उसमें था चौलाई थी और पता नहीं 2 सब्जियों का तो नाम भी पता नहीं थी मुझे, और पालक और चौलाई का नाम तो पता है, बाकी क्या क्या था उसमें और नहीं पता मुझे। तो वो बनाई थी, बहुत सारी सब्जी थी और पूरा कुकर भर के सब्जी बनी थी। तो सब ने खा लिया, जब उसमें सिर्फ मैं और भतीजे ने नहीं खाया। तो इतना सारा सब्जी अभी भी बची हुई है, तो सुबह के काम वही आ जाएगा हमारा। बहुत ज्यादा सब्जी है और अच्छा भी लगता है हरा साग, क्योंकि इस मौसम में मिलता ही नहीं है, अब कम ही मिलता है, ये चीज ही मिलती है, चौलाई वगैरह ही मिलती है। पालक चौलाई तो हर मौसम में रहता है। तो बस यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मिलती हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।